नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये सेशन हमको दोबारा फिर से करना पड़ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से हम इस वक्त आपके सामने हाजिर हैं पूरे दिन की बड़ी खबरों के साथ में, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी एक बड़े बयान के साथ आज घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जिस तरीके से गए हुए थे, वहां पर एक नैमिषारण्य धाम में जाकर वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने वहां से एक बयान दिया। और उस बयान में अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, असुर वही है जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। असुरों का नाश करने वाली धरती नैमिषारण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे। जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाए वो अधर्मी है। इसके साथ ही उन्होंने नैमिषारण्य धाम में जितनी फोटोज क्लिक की हैं वो फोटोज भी पिक उसके साथ में टैग किया है। अखिलेश यादव ये बयान देकर जहां पर असुर शब्द का प्रयोग किया, असुर शब्द पर अखिलेश यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ज्ञान का परिचय भी इस बयान से समझ में आता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र है उन्हीं को असुर, चंडाल या इस कैटेगरी में रखा गया है। और अखिलेश यादव को शायद पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी भी उसी वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान जो कि शूद्र है और उस शूद्र के अंतर्गत आते हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी खुद को गाली दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर तमाम बहुजन एक्टिविस्ट और तमाम सोशल सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक व्यक्तियों ने जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उसी के अंतर्गत जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं में द न्यूज वीक के फाउंडर सुमित चौहान ने भी एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुमित चौहान जी लिखते हैं, अखिलेश जी क्या आप नहीं जानते, असुर एक जनजाति समूह है जो झारखंड और बंगाल में रहती है। असुर जनजाति को भारत सरकार ने वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा है। फिर आप असुर जनजाति का अपमान क्यों कर रहे हैं? असुर जनजाति का व्यक्ति अगर ये ट्वीट पढ़ रहा होगा तो उसको कहीं ना कहीं दुख होगा और अखिलेश यादव को इस ट्वीट को डिलीट करना चाहिए और उसे वापस ले लेना चाहिए। सुमित चौहान ने जिस तरीके से पूरे मामले को क्लियर किया है और अखिलेश यादव के ज्ञान का वर्धन भी किया है, उन्होंने इसमें लिखा है कि असुर जो जिस जनजाति की आप अवहेलना कर रहे हैं, जिसको कोट करके आप ये बात बोल रहे हैं, उस जनजाति का अगर कोई व्यक्ति आपके इस बयान को पढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और अखिलेश यादव को इस ट्वीट को डिलीट कर उनसे माफी मांगनी चाहिए। वहीं सुमित चौहान जी अखिलेश यादव के ज्ञान का वर्धन करते हुए बताते हैं कि असुर एक जनजाति है जिसे भारत सरकार ने वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा है। और इसके साथ ही वहीं सुमित चौहान जी ने उसका एक लिंक भी पेस्ट किया है। वहीं इस पूरे बयान पर अखिलेश यादव जिस तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और खुद के ही बयान को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं निर्देश सिंह अखिलेश यादव को आईना दिखाते हुए एक बड़ी बात अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, क्या आपको नहीं पता चाण वर्ण के अनुसार शूद्रों को असुर, राक्षस, दास, चंडाल कहा गया है और आप 4 वर्ण में सबसे निचले वर्ण शूद्र में आते हैं। आपका यह ट्वीट बताता है कि आप खुद को ही गाली दे रहे हो। जी हां, जिस तरीके से निर्देश जी ने अखिलेश यादव को ये आईना दिखाया है और उनको बताया है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिस शूद्र के वर्ग की आप अवहेलना कर रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उस शूद्र वर्ग में आप भी आते हैं और उसी शूद्र वर्ग को वर्ण व्यवस्था के अनुसार चंडाल, दास, राक्षस, असुर कहा गया है। तो अखिलेश यादव को इस बयान पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वही बहुजन समाज के जो दलित प्रोफेसर, SC ST OBC की हमेशा आवाज उठाने वाले एक बड़े प्रोफेसर दिलीप मंडल जी जो है अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव को आईना दिखाते हैं और उनके ज्ञान का इस तरीके से वर्धन करते हैं कि वो पूरी जो SC ST OBC की जो लिस्ट होती है, जहाँ पे कौन सी ट्राइबल को कहाँ से कौन सी कैटेगरी में कहाँ पे रखा गया है, वो पूरी रिपोर्ट भी पोस्ट करते हैं और अखिलेश यादव को टैग करते हुए बात लिखते हैं कि अखिलेश जी, असुर भारत का एक जनजाति समूह है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के मुताबिक अनुसूचित जनजाति यानी ST की लिस्ट में है। आप बड़े और जिम्मेदार पद पर हैं
आपको असुर शब्द के गलत इस्तेमाल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और ये ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने अखिलेश यादव के ज्ञान को थोड़ा सा और बढ़ाया है और संविधान के आर्टिकल 342 को कोट करते हुए उन्होंने बताया है कि जिस असुर जनजाति की आप अवहेलना कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की एक अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में आती है, एससी कैटेगरी में रखी जाती है, आप उस जनजाति का उपहास उड़ा रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके मुंह से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती है। इसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से कहा है कि आपको इसके लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए और ट्वीट डिलीट करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तो उसी ट्वीट के साथ में एक लिस्ट पेश की है जिसमें असुर को 13वें नंबर पर एससी एसटी कैटेगरी में रखा गया है। वहीं यहाँ बहुत बड़ी एक खबर प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने जो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की है। प्रोफेसर विवेक कुमार जी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि एक कंपनी की सेहत की मजबूती का अंदाजा उसके शेयर की मांग से लगाया जा सकता है। जब मैं इसकी तुलना बसपा से करता हूं तो तथाकथित बुद्धिजीवी बिना लोगों में उसके टिकट की मांग को देखे ही उसे खेल से बाहर कर देते हैं, परंतु मेरे शोध में उसके टिकट की मांग आज और बढ़ गई है। इसका मतलब कंपनी मजबूत है। जी हाँ, प्रोफेसर जो विवेक कुमार जी अपने इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक बड़ी बात का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक बड़ी बात बताते हुए जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उस बात की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए वो बात कोट करते हुए लिखते हैं कि जिस तरीके से शेयर मार्केट में किसी कंपनी को बड़ा या छोटा बताया जाता है, किसके शेयर की वैल्यू ज्यादा या कम होगा, ये तभी बताया जा सकता है जब उसके शेयर की मांग को पता हो। तो जिस कंपनी के शेयर की मांग सबसे ज्यादा होती है उसी शेयर को सबसे मजबूत कंपनी माना जाता है। वहीं पर तमाम बुद्धिजीवी लोग जो है, वहीं बसपा को कोट करते हुए जो प्रोफेसर विवेक कुमार जी लिखते हैं कि तमाम बुद्धिजीवी लोग जो है वो बसपा की टिकट की मांग को देखे बिना उसे रेस से बाहर बता देते हैं। जबकि आज के दौर में जिस तरीके से बसपा के टिकट की मांग बढ़ी है, उससे लगता है बसपा एक मजबूत पार्टी और एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रही है। वहीं प्रज्ञा मिश्रा ने एक ट्वीट करके स्मृति ईरानी जी को कोट करते हुए एक ट्वीट लिखा है। स्मृति ईरानी जी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर वो एक पत्रकार को धमकाते हुए या पत्रकार के साथ बहस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसी को कोट करते हुए प्रज्ञा मिश्रा एक लिखती हैं कि अभी तक सरकार से सवाल करना एंटी मोदी होता था, अभी तक सरकार से सवाल करना एंटी हिंदू होता था, अभी तक सरकार से सवाल करना देश विरोधी होता था, अब तक सरकार से सवाल करना विपक्ष का एजेंट होना होता था, अब पत्रकार का सरकार से सवाल करना जनता का अपमान हो गया है। दिस इज नाउ क्रोनोलॉजी, कुछ नया होता रहना चाहिए। इस तरीके से स्मृति ईरानी जी का जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो अमेठी में गई हुई थी और अमेठी का ये वीडियो वायरल हो रहा था, जहां पर स्मृति ईरानी जी की किसी पत्रकार के साथ में एक बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं पर तमाम लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। उसी प्रतिक्रिया के अंतर्गत प्रज्ञा मिश्रा ने भी एक ये प्रतिक्रिया दी है, जहां पर उन्होंने बताया कि अब जो है नेताओं से सवाल करना, जिस तरीके से पहले एंटी हिंदू होता था, कभी एंटी सरकार होता था, कभी देश विरोधी होता था, कभी विपक्ष का एजेंट होता था, आज वही जो जनता जो सवाल कर रहा है, जो पत्रकार किसी नेता से सवाल कर रहा है, वो जनता का अपमान हो रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा, इसको कोट करते हुए इस पे कटाक्ष किया है कि दिस इज नाउ क्रोनोलॉजी, कुछ नया होता रहना चाहिए। जी हाँ, वहीं भारत समाचार के अंतर्गत एक जो खबर है सुबह से ही दिखाई दे रही, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये खबर संभल के, जहां ग्रामीणों ने अपने मकानों के ऊपर लिखा है कि मकान बिकाऊ है। ऐसा ग्रामीणों ने क्यों लिखा है, जानने वाली बात यह है, दबंगों के भय से ग्रामीणों ने मकान बिकाऊ लिखा हुआ है। पुलिस ने मकानों की दीवारों को साफ कराया। गुन्नौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरीदपुर गांव का मामला है। आज जिस तरीके से बात की जा रही कि कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और
सारे अपराधी प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। इस तरीके के तमाम दावे जहां सरकार की तरफ से किए जाते रहे हैं, वहीं दबंगों के हौसले जिस तरीके से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से चाहे इलाहाबाद वाला गोलीकांड हो, चाहे लखनऊ हाईकोर्ट वाला गोलीकांड हो, उसी तरीके से जिस तरीके से संभल से ये खबर आ रही है कि जो वहाँ के जो दबंग लोग हैं, दबंगों से जो आम जनमानस है, जो वहाँ का सामान्य आदमी है, जो एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हो, इस तरीके से त्रस्त हो गया है, इस तरीके से परेशान हो गया है कि उसको अपने मकानों पे लिखना पड़ रहा है कि मकान बिकाऊ है। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो ये तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं पलायन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से दबंगों ने उनको इस तरीके से परेशान करके रखा है, इस सारी चीज़ों को लेकर जो है उनको मजबूरी वश ये सारी चीज़ें अपने मकानों पर लिख जारी रहे। वहीं सरकार की तरफ जो पुलिस प्रशासन है वो दीवारों को साफ करा रहा है और साथ ही साथ उसको कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं जिग्नेश मेवानी की तरफ से ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एक बड़ी खबर पोस्ट की है, अपना एक बड़ा बयान पोस्ट किया है। कुछ दिनों पहले गुजरात के पाटन में जातिवादी गुंडों द्वारा एक दलित युवक का अंगूठा काटा गया था। जी हाँ, जिस तरीके से इन्होंने जिग्नेश मेवानी ने बताया है, जिस तरह एक दलित SC ST का जो एक बच्चा था, एक दलित बच्चा था, उसने एक बॉल को उठा लिया था और बॉल उठाने पर जिस तरीके से दबंगों ने उसके परिवार पर हमला किया और उसके परिवार का उसके जो चाचा थे उनका अंगूठा काटा गया था, उसी बात को कोट करते हुए लिखते हैं और आगे लिखते हैं, और अब महिसागर जिले में दाल बाटी खाने गए एक युवक को इतना पीटा गया कि उसकी लीवर फटने से मौत हुई है। यह किस्से साफ दर्शाते हैं गुजरात में लोगों को कानून का कोई डर नहीं है और दलितों की स्थिति बदतर होती जा रही है। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इन सारी बातों को लिखा है कि जिस तरीके से बॉल उठाने पर अंगूठा काट दिया जाता है, बाटी चोखा खाने पर एक युवक को इतना मारा जाता है कि उसका लीवर फटने से उसकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो गुजरात में है दलितों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और कानून व्यवस्था के पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। वहीं पॉलिटिक्स के माध्यम से एक बड़ी पॉलिटिक्स जो खबर पॉलिटिक्स प्रिंटेड करता है, वहीं जो है पॉलिटिक्स के माध्यम से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने के माध्यम से है कि नेता उमर अब्दुल्ला जो है वो अपना एक बयान जारी करते हैं, जिसको पॉलिटिक्स कोट करते हुए लिखता है कि धारा 370 पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का समर्थन किया था और आज वे दूसरी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला। जी हाँ, जिस तरीके से देखा जाए कि धारा 370 का मामला चल रहा था, उस टाइम पर केजरीवाल ने जिस तरीके से बीजेपी का समर्थन करते हुए 370 के पक्ष में बीजेपी का समर्थन किया था, और उसी तरीके से आज मजबूरी वश वो क्या कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों से समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक मुगलों को लेकर जो सारा प्रकरण अभी ट्विटर पर चल रहा है, जिस तरीके से बातें चल रही है, उसको कोट करते हुए दिलीप मंडल जी लिखते हैं कि जब यूरोप के छोटे छोटे देशों में वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांतियां चल रही थी, तब तथाकथित महान अकबर और शाहजहां कर क्या रहे थे। यूरोप ने उस दौरान जो आविष्कार किए उससे हमारे घर, किचन, सेहत, सड़कें, उद्योग, पूरा जीवन भरा पड़ा है। मतलब तब क्या कर रहे थे। तो उन्होंने मुगलों पर इस तरीके से जो कटाक्ष किया है कि मुगल उस टाइम पे क्या कर रहे थे जब यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए जिनका उपयोग आज हर एक नागरिक करके अपने जीवन को बस बेहतर से बेहतर बनाता जा रहा है। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कि उस टाइम पे जो मुगल थे, मुगलों का साम्राज्य भारत में था और मुगल उस टाइम पर क्या कर रहे थे, उस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। वहीं अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के रोडवेज का एक बदहाल जो चीज़ें हैं उनको दिखाने का कोशिश किया गया कि उत्तर प्रदेश के रोडवेज की जो बदहाली है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखा जाए, एक फोटो, एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें ड्राइवर बस चला रहा था और एक उसका सहायक जो होता है वो गियर को पकड़कर दूर बैठा हुआ था, जो एक रस्सी से बंधा हुआ था जिसको दूर पकड़कर बैठा था। उसी फोटो को कोट करते हुए लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश रोडवेज का भी उत्तर प्रदेश सरकार जैसा ही हाल है। स्टीयरिंग किसी के हाथ
और गियर किसी और के हाथ। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार पर भी निशाना साधते हुए ये सारी चीज़ें कही है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इसी दिशा में आगे बढ़ रही कि उसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है और गियर किसी और के हाथ में है। इस तरीके की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहें हमारे नेशनल चौपाल के इस लाइव सेशन को। और इस पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से आपने जो दिन भर की खबरें सुनी और खबरों पे जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये बयान, जहां पर उन्होंने असुरों को लेकर जो ये बयान दिया है, उस पर आपका क्या सोचना है? क्या अखिलेश यादव सभी शूद्र वर्ण में आने वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं क्या, या सिर्फ शूद्र जनजातियों का अपमान कर रहे हैं, या फिर असुर जो जनजाति है उसका अपमान कर रहे हैं? इन सारी चीजों पर लेकर या अखिलेश यादव के ज्ञानवर्धन में आपको कुछ और ज्ञानवर्धन करना है तो उस ज्ञानवर्धन को अपने इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपनी प्रतिक्रिया देकर अखिलेश यादव का ज्ञानवर्धन करें, साथ साथ हमारा भी ज्ञानवर्धन करें और देखते रहें नेशनल चौपाल के इस लाइव सेशन को। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।